जिंदगी में एक ना एक बार आप किसी चिड़ियाघर तो गए ही होंगे, जहां पे आप एक प्राणी को जरूर देखेंगे जिसे एक तालाब के अंदर रखा जाता है। ज्यादा हिलते डुलते नहीं है, पत्थर की तरह एक जगह पे पड़े होते हैं। अपनी मर्जी हो तभी वो हिलते हैं और देखने में बड़े ही डरावने होते हैं। और दोस्तों, सिर्फ देखने में ही नहीं, ये प्राणी असल में है ही बड़े ही खतरनाक। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्रोकोडाइल की, यानी कि मगरमच्छ की। साल में तकरीबन 1000 लोग पूरे विश्व में इन प्राणी के हाथों में अपना जान गंवाते हैं। क्या होगा अगर किसी दिन आप भी इन प्राणी के लपेट में आ जाए और ये प्राणी आप पे अटैक कर दे, तो आप क्या नुस्खे अपनाएंगे ताकि आप अपनी जान को बचा सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो का मकसद ही ये है कि हम आपको सिखा पाए कि क्या वो टिप्स है, अगर आप यूज करें तो शायद आप एक क्रोकोडाइल के हाथ से बच सकते हैं। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हमें 2-4 बातें जान लेनी चाहिए क्रोकोडाइल के बारे में, ताकि हमें इनके नेचर के बारे में अंदाजा लगाने में थोड़ी आसानी हो। क्रोकोडाइल ज्यादातर अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे महादेशों में ज्यादा मिलता है। इनके सबसे बड़े प्रजाति है अमेरिकन क्रोकोडाइल, जिसका लंबाई 20 फीट और वजन 900 केजी तक हो सकता है। और इसके अलावा एक मगरमच्छ पानी में 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे तैर सकता है, और वही मगरमच्छ स्थल में 18 से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। जंगल के हर प्राणियों के साथ साथ इनके भी कुछ हथियार होते हैं, वो है इनके बाइट फोर्स। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का बाइट फोर्स 3700 psi तक हो सकता है, जो एक लायन और एक टाइगर के मुकाबले लगभग 3 गुना है। 2012 में हुई एक स्टडी ने यह साबित कर दिया कि बाकी सभी जानवर की तुलना में मगरमच्छ के बाइट फोर्स कई ज्यादा होता है। इतना ही नहीं, एक क्रोकोडाइल 1 घंटे तक अपने सांस रोक के पानी के नीचे रह सकते हैं, जो अपने शिकार को काबू में करने के लिए काफी लंबा टाइम होता है। छुपकर, घात लगाकर शिकार करना इनके बड़े हथियारों में से एक हथियार है, खास तौर से पानी के अंदर। ये पानी के अंदर जितना तेज और खतरनाक होता है, जमीन पे उतना खतरनाक नहीं हो पाते। इनके इतने बड़े शरीर होने के चलते जमीन पे ये ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ पाते। चोरी और रणनीति के द्वारा शिकार करने में इनको महारत हासिल होती है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि अगर कोई जानवर मगरमच्छ के हाथ लग गए तो उनका क्या हालत होने वाला है। लोग कहते हैं कि अगर आपका सामना किसी मगरमच्छ से हो जाए तो आप पीछे मुड़ के दौड़िए, सीधा नहीं, जिग-जैग तरीके से दौड़िए, ताकि वो मगरमच्छ आपको पकड़ ना सके। मगर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जिग-जैग तरीके से नहीं, आप सीधा दौड़िए और अपने पूरे शक्ति देके दौड़िए, क्योंकि मगरमच्छ का इतना स्पीड स्थल में नहीं होते कि वो किसी इंसान को पकड़ सके। मगर एक बात जरूर ध्यान में रखना, दौड़ते दौड़ते गिर मत जाना। अगर गिर गए और अगर आप उसके हाथ में आ गए तो आपका बचना मुश्किल होता है। ऐसे हालात बहुत ही कम होते हैं, और जब भी होते हैं तो लोग या तो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और या तो मर जाते हैं। अगर लोग किसी क्रोकोडाइल के हाथ में आ जाते हैं तो वो अपने शरीर के पूरे शक्ति देके अपने आप को छुड़ाने में लग जाते हैं, और ऐसे करते करते अपने शरीर के पूरे शक्ति को निकाल देते हैं। और इसी समय का एक मगरमच्छ को इंतजार रहता है। उसी समय वो बड़े ही शांत से आपको खा सकते हैं, क्योंकि उस समय आपके पास कोई शक्ति नहीं होते, आप कुछ भी करने के लायक नहीं होते, आपके पास कोई भी क्षमता नहीं होता। मगरमच्छ के भी कुछ कमजोरियां होते हैं, जिनका फायदा उठाकर आप खुद को उसके हाथ से बचा सकते हैं और मगरमच्छ को अच्छा सबक सिखा सकते हैं। पहला है मगरमच्छ के नाक। दोस्तों, अगर आपको वो पकड़ ले, अगर आप उनके हाथ में आ गए, तो उस समय आप किसी लकड़ी, घूसे से या लात से उनके नाक पे अटैक करें। तो मगरमच्छ को ये कतई पसंद नहीं कि कोई उनके नाक को अटैक करे। ऐसे करने से आप बड़े ही आसानी से उनको भगा सकते हैं। अगर आप नाक पे अटैक करने से नाकामयाब हो जाएं, तो नेक्स्ट टारगेट आपके हैं मगरमच्छ के आंख। दोस्तों, दुनिया में किसी भी प्राणी
आंख के अलावा शिकार नहीं कर सकते। तो उस समय अगर आप उनके आंख पे अटैक करें तो इससे भी चांसेस हैं कि वो आपको छोड़ के भाग जाए। अगर ऑप्शन ए नाक और ऑप्शन बी आंख, ये दो अगर फेल हो जाए तो आपके पास ऑप्शन सी भी है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी के बाद ऑप्शन सी। अगर कोई क्रोकोडाइल आपको पकड़े हुए हैं उस समय अपने दिमाग को स्थिर करके क्रोकोडाइल के जीभ के पिछला हिस्सा यानी कि गले में पैलेटल प्लेट पे आप कंटिन्यू वार कर सकते हैं। जीभ का पिछला हिस्सा सीधा जाके क्रोकोडाइल के लंग्स से जुड़े हुए होते हैं। अगर उसके गले पे आप कंटिन्यू वार करते रहें तो ये बहुत चांसेस है कि वो आपको छोड़ के भागने लगेगा। और इन सब के अलावा क्रोकोडाइल के पास एक बहुत ही बड़े हथियार होते हैं। इस सब को छोड़ के एक क्रोकोडाइल के पास बड़े ही बढ़िया हथियार होते हैं। वो आपको पकड़ के एक ही स्थिर डायरेक्शन में पलटी मारने लगेगा। उस समय आपको उनके लपेट से बाहर आने के लिए उसी डायरेक्शन में उसके साथ साथ पलटी मारना चाहिए। बाद में समय देख के अगर किसी टाइम आप उसके लपेट से छूट जाए तो उठ के अपने जोर से, अपने शरीर की जितना जोर है उतना जोर से भागिए। भाग के पहले आप जाइए एक डॉक्टर के पास, क्योंकि अगर एक मगरमच्छ 3700 psi की ताकत से आपके शरीर को दबाता है तो आपके शरीर के हड्डियों को तोड़ के निचोड़ देते हैं। तो उस समय आपको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। और वैसे भी उनके दांतों में बहुत सारे कीटाणु और बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो आपके शरीर के लिए जानलेवा हो सकता है। तो पहले आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए और फिर आपको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे, अगर आपको लगे कि आप इस वीडियो से कुछ सीख सके हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों, हंसते रहिए, सीखते रहिए हमारे साथ। जय हिंद।